चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर सुप्रिया सुले ने किया पलटवार, कहा डीएनए मेरे जैसा ही है। भूपेश बघेल शर्म करो, अमित शाह ने गिनाए छत्तीसगढ़ सरकार के घोटाले, कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। सीएम योगी की फटकार के बाद राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में आई तेजी। राहुल गांधी ने तेलंगाना में जाति आधारित जनगणना का किया वादा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की चुप्पी पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने दी भाजपा प्रवक्ता प्रशांत कुमार उमराव को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत। मध्य प्रदेश के 230 मौजूदा विधायकों में से 93 पर दर्ज है आपराधिक मामले, 52 कांग्रेस से रिपोर्ट। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने डिप्टी सीएम शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच को दी मंजूरी। सीएम योगी बोले बिना भेदभाव मिल रहा योजनाओं का लाभ, आज से कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है भूखा। मैदान में उतरे बीजेपी के हाईटेक प्रचार रथ, सीएम शिवराज ने दिखाई हरी झंडी। राजस्थान इलेक्शन 8 दिन में 105 करोड़ से ज्यादा की अवैध सामग्री जब्त, राजस्थान ने बनाया रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव में मांगा समर्थन। अजय युद्ध पर मायावती का बयान, बोली विनाशकारी साबित होगा नया युद्ध। सिद्धार्थ मैया ने विजयादशमी के दौरान राज्य विधानसभा में सिंदूर प्रतिबंध पर सफाई दी। भाजपा सरकार लोकतांत्रिक परंपरा का गला घोंट रही है, असम कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया ने राज्यपाल से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। बीजेपी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री मिले हुए हैं, राहुल गांधी ने केसीआर पर साधा निशाना। प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा सादगी सच्चाई का रास्ता ही वास्तविक सुख शांति और प्रसिद्धि का मार्ग है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। मैं सीएम नहीं रहना चाहता, गहलोत बोले मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ रहा और शायद छोड़ेगा भी नहीं। बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोले जेडीएस के राज्य प्रमुख इब्राहिम, मुस्लिम साथ नहीं रहेंगे। अरुणाचल की विधायक दासांगलू पोल को सुप्रीम कोर्ट में मिली राहत, चुनाव रखा बरकरार। आईटी रेड, आईटी विभाग ने की टेक्सटाइल कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड के परिसरों संयंत्रों पर छापेमारी, कार्रवाई हुई जारी। नोकिया ने की बड़ी घोषणा, जल्द होगी 14,000 कर्मचारियों की छटनी, मुनाफा कम होने का दिया हवाला। किसानों की आय तो दोगुनी ना हुई पर इंतजार दोगुना हो गया, अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर निशाना। मध्य प्रदेश चुनाव के पहले चरण के लिए 21 अक्टूबर से भरे जाएंगे नामांकन, तैयारियां हुई पूरी। तमिलनाडु किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिंचाई के लिए वैगाई बांध से जल्द छोड़ा जाएगा पानी, अधिकारी आज किसानों से करेंगे चर्चा। जंगली हाथी ने किया किसार पर हमला, मौके पर ही हुई मौत, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, वन विभाग ने शुरू की जांच। पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने स्वर्ण मंदिर से युवाओं से नशे से दूर रहने का किया आह्वान। शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर निशाना, भारत जोड़ो यात्रा के बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में हुई गंगा जल की एंट्री, बरामद हुई कमलनाथ की फोटो लगी हुई बोतलें, आयोग ने लिया एक्शन। प्रधानमंत्री के गाजियाबाद आगमन को लेकर पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक डायवर्जन प्लान। केएल राहुल ने स्टंप्स के पीछे डाइव लगाकर एक हाथ से लिया फ्लाइंग कैच, तस्वीर हुई वायरल। मेरा और उनका डीएनए एक ही है, हेमंत बिस्वा शर्मा के गाजा वाले बयान पर सुप्रिया सुले। लगता है वह सुप्रिया को गाजा भेजेंगे, इजराइल हमास युद्ध के बीच पवार के बयान पर असम के सीएम। इस विकृत मानसिकता को रोकना होगा, इजराइल हमास युद्ध को लेकर शरद के बयान पर पीयूष गोयल। फैसले और इंसाफ में फर्क होता है, यूपी में 7 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान। जब तक जिंदा हूं बीजेपी नेताओं से दोस्ती बनी रहेगी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार। पीएम मोदी ने शेयर की भारत की प्रथम रीजनल रेल रैपिडेक्स की अद्भुत तस्वीरें। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक के लिए बढ़ी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 30% मौजूदा विधायकों की कटेंगे टिकट, राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा। इजराइल हमास की जंग के बीच इजराइल पहुंचे यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक।
अमेरिका ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के लिए 835 करोड़ रुपए की मानवीय मदद का किया ऐलान। जब तक अमेरिका है हम आपके साथ खड़े रहेंगे, इजराइल से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। दीपावली पर बड़ा तोहफा, यूपी के 1.54 करोड़ लोगों को भेजे जाएंगे 660 रुपए, कैबिनेट से जल्द पास होगा प्रस्ताव। यूपी में कब्रिस्तान की जमीन पर बने बसपा नेता के होटल पर गरजा बाबा का बुलडोजर, 20 करोड़ की बिल्डिंग मिट्टी में मिली। यूपी पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 30% आरक्षण, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। देवगौड़ा ने कर्नाटक अध्यक्ष को जेडीएस से बाहर निकाला, बीजेपी से गठबंधन पर उठा रहे थे सवाल। अगर एक अकबर कहीं जाता है तो 100 को बुला लेता है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के इकलौते मुस्लिम मिनिस्टर पर हेमंत बिस्वा शर्मा का तंज। बीजेपी से गठबंधन के खिलाफ जेडीएस में मचा बवाल, देवगौड़ा ने इब्राहिम को राज्य प्रमुख पद से हटाया। आपको बता दें कि बीजेपी से गठबंधन के खिलाफ पार्टी में बवाल को शांत करने की कोशिश करते हुए जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने गुरुवार को पार्टी की राज्य कार्यकारी समिति को भंग कर अपने बेटे और पूर्व एचडी कुमार स्वामी को पार्टी का तथत्र अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इस कदम से उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद करने वाले सीएम इब्राहिम को एक ही झटके में प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। वहीं आपको बता दें कि फैसले के बाद एचडी देवगौड़ा ने घोषणा की कि प्रदेश अध्यक्ष इब्राहिम को बर्खास्त कर दिया गया है। इब्राहिम की अध्यक्षता वाली समिति भंग कर दी गई है। यह निष्कासन नहीं है कि सम्मान के साथ उन्हें पद से हटा दिया गया है। अगले चुनाव तक कुमार स्वामी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। वरिष्ठ नेता टिप्पे स्वामी को प्रदेश सचिव घोषित किया जाएगा। वहीं देवगौड़ा ने कहा कि अन्य पदाधिकारियों को चुनना होगा और यह परामर्श के साथ किया जाएगा। इससे पहले इब्राहिम ने पार्टी के राज्य में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के फैसले को चुनौती देते हुए बगावत की थी। इब्राहिम ने देवगौड़ा को बीजेपी से हाथ न मिलाने की चेतावनी देते हुए और कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की थी। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी एनडीए की हार सुनिश्चित की जानी चाहिए और उन्हें निष्कासित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इब्राहिम का खुला विद्रोह जेडीएस के लिए बड़ा झटका साबित हुआ था। हालांकि देवगौड़ा और कुमार स्वामी ने इस घटनाक्रम को ज्यादा और कहा कि जल्द ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सूत्रों ने कहा कि स्थिति जटिल लग रही है क्योंकि कांग्रेस समर्थित इब्राहिम अपने निष्कासन के मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इस घटनाक्रम से जेडीएस में विभाजन का संकेत मिलता है। हालांकि आज देवगौड़ा ने एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में कोर कमेटी की हुई बैठक बुलाई और पार्टी की कार्यकारी समिति को भंग कर दिया, जिसमें कानूनी कार्यवाही के लिए कोई जगह नहीं देते हुए राज्य अध्यक्ष का पद भी शामिल था। देवगौड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हमने एक बैठक बुलाई थी और पार्टी के विभिन्न विंग के नियमों और परामर्श के अनुसार अंतिम निर्णय लिया था। पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी को जेडीएस विधायक दल के नेता के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी बनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, मैं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयानों पर चर्चा नहीं करूंगा। चुनाव हुए 6 महीने हो गए हैं, मैं उनकी टिप्पणियों में अवगत हूं। कई पूर्व विधायकों ने इस मामले पर चर्चा की है। इब्राहिम ने अपनी राय रखी थी। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में इसी तरह के उदाहरण हैं। हमें बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। केरल इकाई ने भी गठबंधन के लिए अपनी सहमति दे दी थी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं की कोई कमी नहीं है। देश में राजनीतिक अलग मोड़ में है, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीएस में सभी 3 सीट्स वध के पास थे, लेकिन राष्ट्रीय नेताओं ने कुमार स्वामी की ताकत पहचान ली है। वहीं कुमार स्वामी ने कहा कि यह फैसला 18 विधायकों और 30 जिलाध्यक्षों ने लिया है। उन्होंने देवगौड़ा को फैसला लेने का अधिकार दिया था। उन्होंने कहा कि मैं विजयदशमी उत्सव के बाद एक बैठक बुलाऊंगा और पार्टी का पुनर्गठन करूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का किया लोकार्पण। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रीमती मुर्मू ने आज यहां बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के लॉन्च के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि वर्ष 2008 में पहला कृषि रोड मैप लॉन्च होने के बाद से राज्य ने कृषि क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं आपको बता दें, यह जानकर खुशी हुई कि इस अवधि के दौरान प्रदेश में धान, गेहूं, मक्के का उत्पादन दोगुना हो गया है। इसी अवधि में मछलियां, मशरूम और मखाना के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति ने कहा, बिहार के कृषि क्षेत्र की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ प्रथम कृषि अनुसंधान केंद्र साल 1905 में राज्य के पूसा में खोला गया था। उन्होंने कहा कि जैविक खेती में अच्छा मुनाफा हो रहा है और बिहार को इसका लाभ उठाना चाहिए। बिहार सरकार ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है और गंगा नदी से लगे जिलों में इसे बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्य के किसानों को उनकी उपज
को बाजार तक पहुंचाने के लिए सस्ती परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें विशाल बाजार भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सीमांत किसानों के पास अपने कृषि कार्य के उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए संसाधन नहीं है। वे गाय के गोबर जैसे पारंपरिक संसाधनों का उपयोग करके खेती कर सकते हैं। उन्होंने बिहार की समृद्ध संस्कृति की भी सराहना की और कहा कि वह इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता पूर्व युग में ओडिशा भी बिहार का एक हिस्सा था और ओडिशा की बेटी होने के कारण वह खुद को बिहारी भी कह सकती हैं। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री नीतीश के बार बार बिहार आने के अनुरोध का जवाब देते हुए कहा कि वह आने वाले दिनों में राज्य का दौरा जरूर करेंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद वह स्वयं खेती से जुड़े कामों को करना चाहेंगी और यह जानना चाहेंगे कि बिहार में कृषि रोड मैप कैसे लागू किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खेती की प्राकृतिक परंपरा को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खेती में आने को याद करते हुए कहा, महिला ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी थी और प्राकृतिक परंपरा का उपयोग करते हुए खेती को चुना था, जिसे वह मुंबई स्थित एक कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन से अधिक कमाने में सक्षम हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार ने कृषि क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। राज्य में पहले कृषि रोड मैप के लॉन्च होने के बाद से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे बिहार के किसानों ने चीन के धान की खेती के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि प्रथम कृषि रोड मैप के लागू होने के बाद कृषि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार को कई राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य के पहले कृषि रोड मैप के लॉन्च होने के बाद से बिहार का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री की जात सर्वेक्षण के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि हाल ही में बिहार में जाति सर्वेक्षण आयोजित किया गया, जो साल 1931 में देश में हुई जाति जनगणना के बाद यह पहली ऐसी कवायद थी।